Good morning, students. Today we are here to discuss another topic of Unit 1 of Subject Pedagogy of Mathematics. तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। कि देखिए, जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो हम पढ़ते आ रहे हैं इतने समय से, उसको पढ़ाने के पीछे के क्या उद्देश्य हैं और क्या लक्ष्य हैं। आज तक जिन भी टीचर्स ने हमें पढ़ाया है या हमने जो भी मैथ पढ़ा है, कहीं भी इस बात को लेकर जिक्र नहीं हुआ होगा कि भाई हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं मैथ्स का, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है पढ़ाने का। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी काम हम जब करते हैं अपनी, चाहे डेली लाइफ में करें चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ में करें, हर काम को करने के पीछे का कोई ना कोई उद्देश्य और लक्ष्य ज़रूर निर्धारित रहते हैं। और बिना उन लक्ष्यों या उद्देश्यों के हम अपने काम की प्लानिंग भी सही ढंग से नहीं कर सकते, और प्लानिंग सही ढंग से नहीं होगी तो उनका जो फंक्शनिंग होगी, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो भी हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो उसी तर्ज पर हम बात करने जा रहे हैं कि जो मैथ्स पढ़ाया जाता है स्कूल लेवल पर, उसको पढ़ाने के क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य लेकर चलता है टीचर। अब मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो दोनों ही टर्म आपस में सिनोनियम्स ही लगती हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन दोनों डिफरेंट वर्ड हैं और एक ही साथ यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कोई महीन डिफरेंस इनके अंदर ज़रूर है। तो पहले हम बात कर लेंगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। उसके बाद के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फिर वो वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं कौन से मैथमेटिक्स को पढ़ाने के। तो चलिए हम पॉइंट वाइज इसके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। तो एम्स के बारे में ये देखिए, कहा गया लक्ष्य, इसको हिंदी में कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं उद्देश्य। तो जो लक्ष्य होते हैं, जो एम्स होते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि ये ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, ये विस्तृत और व्यापक होते हैं, कि बहुत एक तरह से कई एरिया से इनका जुड़ा होता है। लेकिन जो उद्देश्य होता है उसके उलट वो संकीर्ण और विशिष्ट रहते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल, आप लोग आए हैं, मान लो किसी का गोल होगा कि हमने एक इफेक्टिव टीचर बनना है अपनी लाइफ में, तो वो उसका एम हो गया कि लाइफ में मुझे ये करना है, ऐसा बनना है। अब उस एम को प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, उस एम को प्राप्त करने के लिए उस एम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा, जिसे हम ऑब्जेक्टिव का नाम दे देते हैं। तो टुकड़ों में कैसे बांटेगा, अब उसको किसी को इफेक्टिव टीचर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि पहले मैं ग्रेजुएशन करूँगा, ग्रेजुएशन में मैं अच्छे नंबर लूँगा, और अच्छे नंबर लेने के बाद जो भी प्रोसेस है बीएड को में एडमिशन लेने का, उसको मैं फॉलो करूँगा। तो ये छोटे छोटे वो ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेगा अपने एम या अपने गोल की तरफ बढ़ने के लिए। तो एम्स हमेशा विस्तृत रहते हैं और ये उद्देश्य हमेशा जो कि उसका पार्ट होते हैं, ये विशिष्ट और संकीर्ण होते हैं। दूसरा डिफरेंस, दीज आर नॉट डेफिनेट एंड क्लियर। कहते हैं कि एम्स कभी भी डेफिनेट और क्लियर नहीं होते। अच्छा टीचर बनना है, इफेक्टिव टीचर बनना है, इसका क्या पैमाना है, तो अब तक इसका तो कोई पैमाना है नहीं कि भाई इफेक्टिव टीचर आप किसे कहेंगे। दो इफेक्टिव टीचर जो हैं, अगर जिनको समाज कहता है कि दोनों इफेक्टिव हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उनका मोड ऑफ टीचिंग, उनका बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कभी भी जब एम्स को हम मेज़र करने की बात करते हैं या एम को असेस करने की बात करते हैं, तो वो डेफिनेट और क्लियरली हम नहीं कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव हमारा डेफिनेट और क्लियर रहते हैं, तभी इनकी प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। जैसे बीएड में एडमिशन लेना बिल्कुल निश्चित है, भाई मैंने बीएड में एडमिशन लेना है, तो ये डेफिनेट है और क्लियर भी है, कौन से साल में लेना है, कौन से कॉलेज में लेना है, या कहाँ से मुझे करना है ये कोर्स, वो क्लियर है। लेकिन एक अच्छा मुझे टीचर बनना है या मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, तो वो पहली बात तो उसका कोई पैमाना नहीं है। तो समय के साथ साथ उनमें चेंज भी आते हैं, जैसे जैसे समय बदलता चला जाता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है 10th क्लास का, उसने ये सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने का मतलब उसके लिए इतना है कि मुझे एमबीबीएस करनी है। अब वो एमबीबीएस में उसका मेहनत करने के बाद एडमिशन हो भी जाता है, लेकिन जैसे ही एमबीबीएस के वो 3rd या 4th ईयर में पहुंचता है, तो वहाँ उसको ये पता चलता है कि भाई ओनली एमबीबीएस का तो आज के टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे तो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो फिर वो एमडी की तरफ जाता है। तो एमडी में भी जो मास्टर डिग्री है इसकी मेडिसिन की, तो उसमें भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, रेडियोलॉजी है, स्किन का है, एनेस्थीसिया है। तो अब उसको वहाँ देखना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन सा वो चूज़ करना है। तो ये कभी भी डेफिनेट नहीं रहते हैं, ये समय के साथ या मांग के साथ जो है बदलते भी रहते हैं। थर्ड पॉइंट को रिमूव करते हैं, दीज आर डिफिकल्ट टू अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड दीज कैन बी अचीव्ड ईजिली। अब देखिए, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, ये एक अच्छा टीचर बनना है, तो वो इतना ईजी नहीं है। आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा, आपको समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा।
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया ये MBBS डॉक्टर वाले एग्जाम्पल के जरिए। 4th पॉइंट कहते हैं एम्स रिक्वायर लॉन्ग ड्यूरेशन। बिल्कुल सही बात है, एम को अगर प्राप्त करना है आपको तो लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए। उसमें आपके 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, 50 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की तो दीज रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब बीएड करनी है या MBBS करनी है तो एक ड्यूरेशन फिक्स है ना कि बीएड 2 ईयर कोर्स है, MBBS 4 ईयर कोर्स है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगी। जबकि उसके उलट अच्छा डॉक्टर बनना, एक उसमें मास्टरी कर लेना और एक इफेक्टिव टीचर बनना, उसमें तो बहुत समय लगेगा जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है 5th, दीज आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सब्जेक्टिव से हमारा मतलब रहता है कि वो व्यक्तिनिष्ठ है कि भाई मेरे खुद के अपने हैं एम्स, मैं चेंज भी कर सकता हूँ समय के हिसाब से, मेरी लाइफ जैसे मूड करेगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर रहेगा, अपने स्थान पर रहेगा कि भाई मुझे ये करना है तो वो इस तरीके से ही हो पाएगा। तो सब्जेक्टिव से हमारा कई बार मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे हम कह देते हैं भाई दीज फिनोमिनाज आर सब्जेक्टिव या दीज प्रिंसिपल्स आर सब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि ये थोड़े से कहीं ना कहीं त्रुटि भी इनमें हो सकती है, कहीं ना कहीं गलती भी, या समय के साथ इनमें बदलाव आ सकता है। लेकिन जो चीज़ ऑब्जेक्टिव है, एरर फ्री है, उसमें कहीं कोई त्रुटि आने के चांस नहीं रहते हैं, वो अनबायस्ड रहती है और हमेशा त्रुटियों से परे रहेगी। तो ये चीज़ ऑब्जेक्टिव हमेशा ऑब्जेक्टिव रहते हैं। 6th पॉइंट है दे कैन नॉट बी इवेल्युएटेड। एम्स को आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, ये बात हमने शुरू में डिस्कस कर ली है। जबकि ऑब्जेक्टिव को हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमारा जो छोटा सा उद्देश्य हमने निर्धारित किया था वो हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे हमने बीएड का उद्देश्य निर्धारित किया, भाई हमने बीएड करनी है, तो पता चल जाएगा बीएड कर ली तो ऑब्जेक्टिव पूरा, उसको हम क्रॉस कर देंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन एम तो एक ही हमने सेट किया ना अपनी लाइफ में, तो उसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे या कौन इवेल्युएट करेगा? हम कौन सी संस्था को कहेंगे आप हमें इवेल्युएट करो कि हम अच्छे टीचर हैं या नहीं हैं, या किस संस्था के पास हम सर्टिफिकेट लेने जाएं कि वो निर्धारित करें कि हम अच्छे डॉक्टर हैं या नहीं हैं? ये तो समाज में, अब देखिए आप मान लो डॉक्टर हैं, एक ही पर्टिकुलर फील्ड के कई डॉक्टर कई सिटीज़ में बैठते हैं, तो हर जो समाज के ओपिनियन है, कई उनको कहते हैं ये तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, और किसी की ओपिनियन उससे उलट भी हो सकते हैं, वो भी कह सकते हैं कि जी नहीं अच्छा डॉक्टर नहीं है, मेरे को तो आराम नहीं पड़ा। तो वो चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, वो चीज़ें इवेल्युएट नहीं की जा सकती हैं। इसके बाद है रिलेटेड टू होल एजुकेशन सिस्टम। जो एम्स हमारे रहते हैं, जो लक्ष्य रहते हैं, अगर हम बात करें एजुकेशन के संदर्भ में तो पूरा एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा होता है एम। टीचर भी आ गया उसमें, करिकुलम भी आ गया, एजुकेशन प्लानर्स भी हो गए, स्कूल भी आ गया, कॉलेज भी आ गया, हमारी सरकार भी आ गई, हमारा समाज भी आ गया, सबसे जुड़ा है एम। जबकि ऑब्जेक्टिव रिलेटेड रहते हैं टीचिंग से। अगर हम क्लियर कट इनको अगर डिफरेंस करने की कोशिश करें विद रेफरेंस टू द एजुकेशन सिस्टम, तो पूरे एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है या उनसे जुड़ा है हमारे एम्स, और खाली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ एक डिफरेंस थे एम्स और ऑब्जेक्टिव के बीच में, और ये शॉर्ट नोट के रूप में भी कई बार जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।